चुप मुंह बंद रखो। चुप चुप। चलिए तो शुरू करते हैं। ऐसा कि मतलब अलवार और नैनार के बारे में, ये सूफी संप्रदाय हो या जो भी हो, इसके बारे में कंप्लीट तुम लोगों को बता दिया गया है। लेकिन पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि जाति के प्रति दृष्टिकोण पे थोड़ा ध्यान देंगे। ये जाति के प्रति मेरा दृष्टिकोण नहीं, ये हम लोगों का दृष्टिकोण नहीं। उस समय सूफी संप्रदाय, सूफी आंदोलन जो भी हुए थे, जो भी धार्मिक आंदोलन हुए थे, उसके बारे में कंप्लीट आपको क्लियर किया गया था। लेकिन अब जो है एक एक स्टेप बाय स्टेप समझते चले जाइए। और एक बात बता दें कि ऑनलाइन क्लास जो है कल से शुरू हो जाएगा, और जो नए बच्चे हैं ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं उनके लिए तो फ्री रहेगा, नोट्स वगैरह सभी फ्री दिए जाएंगे। लेकिन जो बच्चे ऑनलाइन क्लास करेंगे, लाइव क्लास चलेगा कल से, और उनको जो है जुड़ जाना है। उसके बाद हमसे संपर्क कर लेना है। उनको पीडीएफ जो है कैसे देंगे इसके बारे में समझ कमेंट करेंगे, हम आपको जो है पीडीएफ अवेलेबल करा देंगे, ठीक है ना। पूरा हिंदी में और हस्तलिपि में हाथ से लिखा हुआ आपको नोट्स जो है सरल भाषा में मिलेगा। पूरा हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स जो भी है, पॉलिटिकल हो, होम साइंस हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, सबका, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। जाति के प्रति जो है दृष्टिकोण, तो उस समय एक चीज और ध्यान में रखेंगे कि ये अलवार और नैनार संतों की जाति प्रथा का, देखिए अलवार और नैनार जो संत थे उन्होंने क्या किया, जाति प्रथा का जो है, देखिए ब्राह्मणवाद में क्या था कि ब्राह्मणों ने क्या किया, इसका जो है इसके पक्ष में काम करते थे। लेकिन अलवार और नैनार जो संत आए वो सभी के सभी क्या करते थे, इनके विरुद्ध जो है गए, जाति प्रथा के विरुद्ध इन्होंने जो है ये उनका विरोध किया कि जो नहीं, ये जो है जाति प्रथा सही नहीं है। देखिए ब्राह्मण व्यवस्था का विरोध किया इन लोगों ने। दूसरी बात है, भक्त संत अलग अलग समुदाय से थे, एक समुदाय के नहीं थे। जैसे कोई यहाँ पर ब्राह्मण था, किसान था, शिल्पकार था, निम्न जाति का, अस्पृश्य। अस्पृश्य का मतलब होता है जो छूत, तो अछूत जिसको बोलते हैं, जिसको हम लोग छूने से भी ये करते हैं कि ना ये सही नहीं है। तो ये सारे लोग थे, ठीक है ना। अलवार और नैनार संतों की रचनाओं को वेदों जितना महत्वपूर्ण, जैसा कि बताए थे, कौन सा वेद आपको नाम भूल गए हम, वेद एक बुक की बात बताए थे आपको, हाँ, नलैरा दिव्य प्रबंधम। इसका जो एथी दिया गया था ना, ये हम यहाँ पर लिखा हुआ नलैरा दिव्य प्रबंधन तमिल वेद था। और जो 4 वेद थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद जो भी थे, वेद 4 होते हैं, वेदांत 6 होते हैं, पुराण 18 और उपनिषद 108। तो जितना इज्जत उनको मिला था, नलैरा दिव्य प्रबंधन को भी उतना ही इज्जत मिला है ना, प्रतिष्ठा इनको मिला। अलवार और नैनार जो थे कि रचनाओं को जितना महत्वपूर्ण बताया गया था, कितना, जितना वेद लोग का जो वेदों का था। यहाँ पर कुछ जाति के प्रति दृष्टिकोण को पहले ही बता दिया। अब यहाँ थोड़ा आएंगे, ये तमिलनाडु के अलवार और नैनार संत, ये तमिलनाडु के अलवार और नैनार संत, भारत के तमिलनाडु में, ये 2 चीजें दिमाग में रखेंगे। इन लोग के आने के बाद जो है भक्ति आंदोलन को बड़ा ही ताकत मिला। सूफी आंदोलन, ये अलवार और नैनार, इनका महत्वपूर्ण भूमिका इन लोगों ने निभाया। बहुत ही बेस्ट सुपर क्लास का इन्होंने भक्ति आंदोलन में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले ये तमिलनाडु के अलवार और नैनार संत थे। आगे देखेंगे छोटे छोटे, देखिए कुछ संत जो थे कवि ऐसे नेता बनकर उभरे जिनके आसपास भक्त जनों का जो है क्या रहता था, है ना, पूरा समुदाय जो है गठित रहता था। अब मान लीजिए कि जो मतलब साधु संत होंगे, उनके चेले अगर न रहे तब तो मुश्किल काम है। अभी आप देख रहे हैं एक से एक महात्मा लोग हैं जिनके लाखों की संख्या में भीड़ इकट्ठा रहती है, और वो लोग उनके अनुयायी होते हैं, तो ये भी जरूरी था। उसके बाद कई परंपराओं में ब्राह्मण देवता भक्तों के बीच बिचौलिया बने रहे, इसको क्या बोलते हैं, दलाल। कुछ ऐसे साधु संत महात्मा होंगे कि अन्य समाज के लोगों में विभिन्न प्रकार के ऐसे कुछ कर्मकांड दर्शाकर चलो महात्मा जी तुम्हारा ये दूर कर देंगे, वो दूर कर देंगे, और वो बिचौलिया। कुछ संत स्त्रियों और निम्न वर्ग के भी स्वीकृति। लेकिन एक चीज और बढ़िया काम किया,
विष्णु पूजा पाठ में या हवन में या यज्ञ में शामिल नहीं किया जाता था। लेकिन बाद में क्या हुआ, इनको जो है स्वीकृति प्रदान किया गया कि वो लोग भी पूजा कर सकते हैं, वो लोग भी इस धार्मिक क्रियाकलापों में जो है अपना जो है समय अपना जो दे सकते हैं, उसमें रह सकते हैं। आगे देखेंगे, एक चीज और बताएंगे, तांत्रिक पूजा पद्धति। देखिए तांत्रिक पूजा पद्धति जो था देश में कई हिस्सों में, देखिए जिसमें देवियों की पूजा होती थी, तांत्रिक पूजा पद्धति देश में कई हिस्सों में होती थी, है ना। इसमें क्या होता था, इसमें स्त्री और पुरुष दोनों इस पूजा को कर सकते हैं। इस पूजा पद्धति में शैव और बौद्ध दर्शन भी प्रभावित हुए थे तांत्रिक पूजा पद्धति में, दिमाग में रखिएगा। वैदिक काल के कुछ देवता लोगों की जो बात करेंगे, पूछा जाएगा कि सबसे महत्वपूर्ण देवता अग्नि, इंद्र और सोम, वैदिक काल के यही महत्वपूर्ण देवता थे। आजकल के देवता बहुत सारे देवता, 56 करोड़ देवता, कोटि करोड़ 56 करोड़ 56 कोट के देवलों को कोटि कोटि प्रणाम, करोड़ करोड़ बार प्रणाम, एक बार में प्रणाम। लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण देवता में अग्नि, इंद्र और सोम जैसे क्या थे, यही देवता मुख्य थे, हेड थे देवताओं में, हेड देवता अग्नि, इंद्र और सोम। लेकिन पौराणिक समय में क्या होता था, ये गौण होते चले गए, धीरे 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 हाइड छिपते चले गए, अब इन पर ज्यादा ध्यान नहीं था। अन्य देवता आ जाने के बाद कुछ नए आ गए, कुछ पुराने चले गए, है ना। और देखिए एक और चीज बता देंगे, साहित्य तथा मूर्ति कला दोनों में इन देवताओं का निरूपण नहीं दिखता। यहां देखिएगा आगे कुछ देखिए, वैदिक मंत्रों में विष्णु, शिव और देवी की झलक मिलती है। उस समय से ही, आज नहीं, शुरू से ही विष्णु, शिव और देवी की झलक मिलती है। कुछ और बातें करेंगे वैदिक पद्धति में। देखिए वैदिक पद्धति तथा तांत्रिक पद्धति में क्या होता था, इधर कभी संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी। आज भी दो धर्म के मानने वाले के बीच अगर दो ओर आ जाए, और मान लीजिए कोई कहेगा शिव महान है और कोई कहे विष्णु महान है, तो दोनों में क्या हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगा, संघर्ष हो जाएगा। तो इसमें दो तरह का, देखिए इसमें अगर कहें तो यहां पर देखेंगे वैदिक और तांत्रिक, दो प्रकार की जो पूरा आराधना के दो पद्धतियां। तो वैदिक में क्या होता था, यज्ञ और मंत्रों का उच्चारण होता है वैदिक में, और ये तांत्रिक में वैदिक सत्ता की अवहेलना की जाती है। उस शमशान में जाकर के और रात में इसका निशा पूजा वगैरह ये सब टाइप का करता है लोग, इसी को बोलते हैं निशा पूजा। और नवरात्रि के समय भी जो है ये पूजा पाठ किए जाते हैं। निशा माने क्या होता है, रात्रि। देखिए इसमें भक्त अपने इष्ट देव विष्णु या शिव को भी सर्वोच्च मानते हैं। जो भक्त विष्णु के आराध्य मानते हैं वो विष्णु के सर्वश्रेष्ठ, जो शिव को आराध्य मानते हैं वो शिव को श्रेष्ठ मानते थे, है ना। इन सारी बातों को ध्यान देके अब देवी पूजा की बात करें, जो कि हम पहले ही बता दिए हैं, ये देवी पूजा ध्यान दीजिएगा। तो देवी पूजा में क्या होता था, पहले देखिए देवी की पूजा जो है ज्यादातर सिंदूर से पोते गए पत्थर से की जाती थी। कोई भी पत्थर पर सिंदूर लेप दो और धो दो वहां पर, कुछ देर में देखना और छत फूल अब पहले तुम चढ़ा दो और छिप जाओ। एगो क्या बनते हैं, एक फिल्म आया था पीके में क्या किया कि देखो तमाशा दिखाते हैं, एगो पत्थर रख दिया, अब पान के पीक जो होता है ना, वो थूक के वही पर लेप दिया। देखते रहो क्या हो रहा है। देखिए अंधविश्वास। थोड़ा देर के बाद उधर से परीक्षा हो रहा था, सब बताए स्टूडेंट जा के जो है उसको क्या, तो जो पत्थर पे सिंदूर लेप दिया जाएगा तो क्या कहलाएगा, इस तरह का देवी पूजा की बात करेंगे, है ना। इसमें होता क्या था, इन देवी को मुख्य देवताओं की पत्नी के रूप में शुरू से ही, अगर हम कहें उनकी पत्नी के रूप में, तो देखिए शंकर जी के अगर है तो शंकर जी महान है, तो जब शंकर जी महान है तो उनकी पत्नी को भी पूजा होनी चाहिए, है ना। विष्णु जी के हैं, लक्ष्मी जी की पूजा होनी चाहिए। ये सारे के सारे उनकी मान्यता था कि ये उनकी पत्नियां, दो बातें दिमाग में रहे, उनकी पत्नी और उनकी सवारी। पत्नी की पूजा हो रही तो सवारी की भी पूजा हो रही है। अब दुर्गा जी की पूजा तो बाघ का, है ना, अगर शंकर जी का तो चूहा का। इसी दरमियान तो उन लोगों का भी जीव जंतु का जो है क्या हो जाता था, रक्षा। हाँ सॉरी, गणेश जी का जो है चूहा। हाँ शंकर जी का तो आपको नंदी बसा, है ना, बैल की बात करें।
अब जैसे कि आप देखो विष्णु भगवान की पत्नी को तो सब लोग जानते हैं, लक्ष्मी। विष्णु भगवान की पत्नी लक्ष्मी और शिव भगवान की पत्नी पार्वती। हाँ, गौरी जो है, गौरी जो बना ना वो टाप प्रत्यय से बना है। गौरी का गौरा है ना, मूसिक का मूसिका, टाप प्रत्यय आप संस्कृत में पढ़े होंगे। देवी की आराधना पति को क्या कहते हैं? तांत्रिक। इसमें देवी की पूजा होती है, पूजा आराधना की जाती है। आगे देखेंगे इसमें अच्छे, ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब पहले ही बता दिए थे कि ये महान और लघु दो प्रकार की ये पूजा पद्धति की बात करें तो देखिए, महान जो उच्च वर्ग के लोग और लघु जो है थोड़ा सा मध्यम या निम्न वर्ग के लोग। तो लघु में कौन कौन आते हैं? कृषक लोग, सामान्य कृषक और कुछ निरक्षर लोग। पढ़े लिखे लोग तो महान में चले जाते हैं और निरक्षर लोग थोड़ा सा छोटा में, लघु में। यहां पर देखा जाएगा कि जो है इसमें जो महान में अभिजात वर्ग, बड़े कुल वाले, प्रभुत्वशाली, राजा, पुरोहित, ये लोग जो है महान वाला में जाते थे। और लघु वाले में निम्न वर्ग के लोग थे और क्या थे? निम्न वर्ग के साथ साथ कृषक भी थे। जो मध्यम वर्ग के थे वो लोग इन पूजा पद्धतियों के, इनके मतलब दो भागों में बट गया था ये लघु और महान, जो पूछे जाएंगे। देखिए एक चीज और बताएं, इसी काल में स्त्री, शूद्र, अन्य सामाजिक वर्गों की आस्थाओं और आचरणों को ब्राह्मणों ने स्वीकृति दे दी, जो कि हम बताए थे। स्त्रियों को और शूद्रों को, चार को वर्ण है ना, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र। तो शूद्रों को मंदिर में नहीं एंट्री था, उनको पूजा करने का ये सब नहीं था, स्त्रियों का नहीं था। लेकिन जब ये आंदोलन हुआ तो उस समय क्या हुआ कि ब्राह्मणों ने क्या किया, इसकी स्वीकृति दे दी और दो परंपराएं बात में आई, जो कि महान और लघु की बात करें। और ये सब में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, ध्यान दीजिएगा, ये रेडफील्ड, रॉबर्ट रेडफील्ड महोदय ने, ये गजब का, ये इन्होंने, इनका योगदान महत्वपूर्ण है। रेडफील्ड ने भारत में क्या किया, कुछ परिवर्तन करने में। कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो भक्ति आंदोलन में क्या क्या कर पाते हैं। देखिए, तो समाजशास्त्री थे, ये कौन थे? रॉबर्ट रेडफील्ड। देखिए, रॉबर्ट रेडफील्ड ने भारत देश में सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया का जो है गहन विश्लेषण किया। पहले पता किए कि कहां कहां प्रॉब्लम है। इसके लिए उन्होंने महान और लघु परंपरा का नाम दिया। अगर पूछेगा ऐसा बच्चे कि महान और लघु परंपरा जो ये दो भागों में विभक्त करने वाले और उसको दो भागों में बांट करके और इसको वर्णित करने वाले कौन है? तो रेडफील्ड, रॉबर्ट रेडफील्ड महोदय थे। भारत में इन्होंने महान और लघु परंपरा का नाम दिया, दो भागों में बांट दिया। आने के बाद उनको लगा कि अरे यहाँ तो जो पूजा पद्धति है तो बड़े लोग अलग किस्म का है। आप घाट पर जाइएगा तो देखिएगा कि बड़का लोग का अलगे गुल होगा, छोटका लोग का अलगे होगा। कुछ जाति में बढ़ जाते हैं, फलना जाति के अलग उधर और बड़े लोगों का जो अभिजात वर्ग के हैं उधर है। ये पूजा पद्धति में तो रॉबर्ट रेडफील्ड ने इन सारी चीजों को बताया। आगे देखेंगे कुछ आगे, कुछ संत कवि, जैसे हम रैदास की बात करें, रैदास से लेकर के मलिक मोहम्मद जायसी से लेकर गुरु नानक तक, जो कि आगे हम अगले वीडियो में बताएंगे, ऐसे नेता बनकर हुए जिनमें आसपास भक्तजनों का पूरा समुदाय गठित, पूरा हुजूम लगा के रखते थे। अपने साथ साथ बहुत सारे भक्त समुदाय को साथ में रखते थे। कई परंपराओं में ब्राह्मण देवता भक्तों के बीच बिचौलिया बने रहे। कुछ संतों ने स्त्री और निम्न वर्गों की स्वीकृति स्थान दिया कि इन लोगों को भी पूजा अर्चना करने का, यज्ञ में शामिल होने का, ये भी इनका जो है मतलब क्या है, आवश्यक है और ये भी कर सकते हैं, है ना। आगे देखिएगा, आगे देखिए एक चीज हम पहले ही बता दिए हैं। देखिए भक्ति और ईश्वर की आराधना, जो कि हम पहले बता दिए हैं। तो भक्ति के मार्ग, भक्ति की परंपरा दो तरह से है ना, एक तो हो जाएगा सगुण और एक हो जाएगा निर्गुण। ये सगुण और निर्गुण क्या है, जो कि पहले ही बता चुके हैं पिछले वीडियो में, लेकिन बढ़िया से एक बार पॉइंट आप देख लिए, सगुण और निर्गुण। अगर सगुण और निर्गुण की बात करें तो सगुण जो भी, जिसमें आकार प्रकार ईश्वर की मूर्ति पूजा होती है, और निर्गुण में ईश्वर की मूर्ति पूजा नहीं होती है, आकार प्रकार नहीं। जैसे मुसलमानों में जो है अल्लाह की पूजा होती है, वहां कोई मूर्ति वगैरह नहीं होता है, ठीक है ना। दक्षिण भारत में अलवार और नैनार संतों का विस्तार की बात करें तो तमिलनाडु की बात करेंगे। तमिलनाडु में अलवार संतों की संख्या थी 12, दिमाग में रखेंगे। अलवार संतों की संख्या थी 12 और नैनार संतों की संख्या थी 63। ये लोग आकर के तहलका मचा दिया, है ना। अलवार और नैनार संत जो थे, ये देखिए यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो है भारत का नक्शा है, ये तमिलनाडु, यहाँ पर इन लोग ये रहते थे यहाँ पे, ठीक है ना। और अलवार लोग विष्णु के और नैनार लोग
शिव के, जो कि बता चुके हैं, इसमें देखेंगे कि ये क्लियर होता चला जाएगा। देखिए कुछ कुरीतियां आ गई थी। भक्ति आंदोलन हुआ तो क्यों हुआ? भक्ति आंदोलन होने के पीछे कारण क्या है? धर्म में कुरीतियां आ गई थी। कौन कौन सी कुरीतियां आ गई थी धर्म में? तो वो लोग जाति प्रथा, सती प्रथा, भेदभाव, है ना, और अस्पृश्यता यानी छुआछूत, उसके बाद वर्ण व्यवस्था, अलग अलग, है ना, वर्णों में बटे हुए थे, और इस तरह से बहुत सारे कुरीतियां कर रहे थे, जिसके कारण जो है ये भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई, सूफी आंदोलन की शुरुआत हुई, इन सारी व्यवस्थाओं के कारण। जैसा कि हम पहले ही बता दिए थे, कुछ लोग निर्गुण और कुछ लोग सगुण के रूप में आए। इसका इनका वर्णन हम नोट करवा दिए, लिखा दिए थे, और आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। इसका जो है पीडीएफ आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। चलिए, तो सगुण वाले और निर्गुण वाले कुछ संतों के बारे में जान लीजिए। तो सगुण में रामानंद, मीराबाई और सूरदास, और निर्गुण की बात करें तो निर्गुण में गुरु नानक देव, रैदास और कबीरदास। ये गुरु नानक ने क्या कहा? गुरु नानक ने कहा कि ये सारे चीज क्या है? ढकोसले हैं। मूर्ति पूजा का खंडन किया। कुछ ऐसे ऐसे बड़े बड़े जो, जैसे कि आपको इधर में जिन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया, संस्कृत में आपने पढ़ा हुआ स्वामी दयानंद, विवेकानंद, दयानंद, ये जो है ये निर्गुण के राह पर चल गए, है ना। ये इन लोगों को भी देखे, इनका डिटेल आपको गुरु नानक, रैदास और कबीरदास का उल्लेख जो है हम नोट करवा दिए। ऑफलाइन में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको जो है पूरा का पूरा जो हम लिखवा दिए हुए हैं, ऑनलाइन में सबको हम उपलब्ध करा देंगे। ध्यान दीजिएगा, कल से जो है शुरू हो रहा है, तो आप लोग लाइव क्लास से जुड़ जाएंगे। कल 7 बजे से क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। इसमें आगे देखिए, अगला जो है इसमें देखिए, ये कुछ वर्ण व्यवस्था जो कि हम पहले ही बता चुके हैं, लघु और ये स्त्री, और देखिए इसमें जो है इसी काल में स्त्री, शूद्र तथा अन्य सामाजिक वर्गों को आस्था और आचरणों को ब्राह्मणों ने स्वीकृति दी। इसमें बता दें कि महान तथा लघु परंपरा 2 परंपराएं थी, और जिसको करने वाले थे, जैसे कि रॉबर्ट रेलफील्ड ने भारत देश में सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया में महान विश्लेषण किया, और इसको बता दिया कि लघु परंपरा और महान परंपरा 2 परंपराएं जो है हमारे भारत में प्रसिद्ध थी, और उसमें कुछ कुरीतियां थी, जिसके कारण भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई। आगे जो है इसमें क्वेश्चन आंसर भी आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा, ठीक है ना। तो देखिएगा यहाँ पर ये जो है इसमें जो है हम आपको बता रहे हैं कि इसको देखेंगे कि इसमें आगे कुछ आंदोलनों की विशेषता बताते हैं। भक्ति आंदोलन की विशेषता का वर्णन कर ये पूछा जाएगा। तो भक्ति आंदोलन की विशेषता, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि भक्ति आंदोलन के प्रणेता ईश्वर की एकता, ईश्वर आत्मा बल देते हैं। क्वेश्चन ये बराबर इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि भक्ति आंदोलन की विशेषता का वर्णन करें। भक्ति आंदोलन की विशेषता का वर्णन करने की बात करें तो भक्ति आंदोलन की विशेषता ऐसी है कि भक्ति आंदोलन के प्रणेता ईश्वर की एकता, ईश्वर की एकता पर बोल देते हैं। इसको बोलते हैं एकेश्वरवाद, एक ही ईश्वर को मानने वाले, एकेश्वरवाद, ठीक है ना। और भक्ति आंदोलन के सुधारकों में मूर्ति पूजा, जात पात, कर्मकांड, आडंबर, इन चीजों का क्या है, क्या किया, विरोध किया। इन लोगों ने इन सब चीजों का विरोध किया। चूंकि ये लोग क्या थे, अंधविश्वास से पूरा का पूरा जो है क्या थे, परिपूर्ण थे, अंधविश्वासी थे। इसीलिए भक्ति आंदोलन में क्या होता था, सुधारक जो थे भक्ति आंदोलन के, वो सभी मूर्ति पूजा, जात पात, कर्मकांड, आडंबर आदि का विरोध किया। देखिए, इस आंदोलन के प्रचारकों ने गुरु को बड़ा महत्व दिया। गुरु क्या कहा गया, गुरु नानक ने क्या किया, गुरु बिना सब अधूरा, है ना। यहाँ पर गुरु को ही महत्वपूर्ण माना गया, है ना। गुरु की कृपा हो जाएगी तो वो जो है आपको ईश्वर की सच्ची भक्ति और उस रसपान को ग्रहण करने का जो है गुरु रस, जिसको हरि रस के रूप में बताया गया। इस आंदोलन के प्रचारकों ने समान जन भाषा में अपना उपदेश दिया। ऐसा नहीं है कि अब हम बैठे हुए हैं और गांव के लोग जो है कृषक बैठे हुए हैं, हम इंग्लिश में यस नो वेरी गुड पावरोटी बिस्कुट बोल रहे हैं। ये चीज नहीं बोल पाएंगे ना। ये सारे के सारे महत्वपूर्णता जो है हमारे लिए नहीं है। यहाँ जो बातें कहेंगे तो ये सारा का सारा आपको जो है यहाँ डिटेल में आपको बताया जाएगा कि ये सारा इंग्लिश बोलेंगे तो क्या होगा। तो इसमें जनमानस की भाषा होनी चाहिए। जनमानस की भाषा होगी तब जाकर के बच्चे या अन्य जो भी है समझेंगे, सीखेंगे कि हाँ ये सही है, ये सही है। और इसलिए जो राजे महाराजे थे उनसे इनका संबंध बढ़िया था। और जो लागू करवाना चाहते थे तो इन संतों को बुला करके
और इन लोगों से ही सारा काम करा लेते थे। औलिया के बारे में पिछले वीडियो में हमने बताया और वो सारी चीज आप देखेंगे। आगे देखेंगे ये बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें जो है जो कि हम नोट करवा दिए हुए हैं, जैसे कि सगुण और निर्गुण जो है भक्ति में अंतर 2020 के ये पूछा हुआ है, ये सगुण और निर्गुण भक्ति में अंतर, ठीक है ना। तो इसमें जो है आपको क्लियर कर लिया जाएगा, ध्यान दीजिएगा। सगुण भक्ति वाले भगवान को मनुष्य को अन्य रूपों में मूर्ति बनाकर पूजा करते हैं, ये तो कंप्लीट है। लेकिन निर्गुण वाले क्या नहीं, कोई मूर्ति कोई आकार प्रकार नहीं। दूसरी बात है सगुण वाले कहते हैं कि ईश्वर जन्म लेते हैं, लेकिन निर्गुण वाले कहते हैं कि नहीं, अजन्मा है और आमरणशील है, वो ना जन्म लेते हैं न मरते हैं। निर्गुण वाले किसी ईश्वर परमात्मा को साफ साफ कह देते हैं कि ये अजन्मा है। गॉड और लॉर्ड, गॉड को वो लोग कहते थे गॉड मेड देम ऑल क्रिएचर्स बिग एंड स्मॉल, पूरा बोलते थे कि भगवान का बनाया हुआ सब कुछ। लेकिन जो ये निर्गुण वाले हैं वो लोग कहते हैं प्रकृति जो है, प्रकृति ये परिवर्तनशील है, यही परिवर्तित होता है, यही सब कुछ है। प्रकृति के संसाधनों की पूजा करते हैं। किसकी पूजा करेंगे? पृथ्वी की पूजा करेंगे, आपको पेड़ पौधे की पूजा करेंगे, है ना। ये हवा, पवन देव, अग्नि, ये सब क्या है? यही मुख्य देवता है। विष्णु, शंकर, पार्वती, गणेश, सारे लोग जो है जय गुरु, कौन गुरु, ये गुरु, वो गुरु, सारे गुरु लोग की पूजा वो लोग आकार प्रकार मान करके चलते हैं, ये दिमाग में रखिएगा। और यहां देखेंगे निर्गुण भक्ति के भक्त भगवान को अद्वैत, अद्वितीय, ऐसा कोई नहीं, दूसरा नहीं। ये नहीं है कि 56 करोड़ भगवान, अद्वैत एक ही है, दूसरा नहीं है। उसके बाद अविनाशी, इनका नाश नहीं हो सकता। भगवान का कोई नाश होगा? यहां पर कहते कि कृष्ण जी जन्म लिए, उनका जो है जन्मदिन हैप्पी बर्थडे मनाते रहो हर साल, छठिहार मनाते रहो हर साल, और क्या क्या मनाओ, बर्थडे तो मनाओ ही, उसके बाद इंगेजमेंट भी कराओ, और एक चीज और करा दो, विवाह कराओगे कि नहीं कराओगे? है विवाह भी कराना पड़ेगा ना, राम जी का, शंकर जी का। अभी अभी गुजरा है ना, उसको क्या बोलते हैं? महाशिवरात्रि। अच्छा ये बताइए, किसी का विवाह जिस दिन होता है उस दिन वो सेलिब्रेट करता है, उस दिन को क्या बोलते हैं? शादी का सालगिरह। तो वो ईश्वर के सालगिरह, उसको इंग्लिश में बोलो क्या बोलते हैं? हाँ, एनिवर्सरी मनाते हैं। हर साल शंकर जी का एनिवर्सरी मनाते हैं। शादी का हम लोग इस साल मैंने गजब का धूम रहा, और इस तरह से लोग जो है शंकर जी का जो है और शंकर पार्वती जी का पुनर्विवाह कराया गया, और सारा कुछ हुआ जैसा कि होता जा रहा है ना। और राम जी, देखिए राम नवमी, एक कॉमेडी में आपने देखा होगा राम नवमी क्यों मनाते हैं। एक बच्चा से पूछा गया कि सर रामनवमी क्यों मनाते हैं, तो बोला कि देखिए उस दिन राम जी 8वीं पास करके 9वीं में गए थे, तो इसीलिए रामनवमी मनाते हैं। तो ये निर्गुण जो, यह निर्गुण की बात करें तो ये निर्गुण की बात करें तो ये निर्गुण भक्ति के लोग जो थे ये क्या थे? देखिए भगवान को अद्वैत, अविनाशी, चराचर रत्नाकार मानते हुए इनके अविनाशी स्वरूप की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। जहां बैठे वहीं से पूजा शुरू कर देंगे, हमें जाने का जरूरत नहीं है, हमें जाने की जरूरत नहीं है कहीं। हम वो मंदिर में जाएंगे, एंट्री करेंगे तभी पूजा होगा, ऐसी बात नहीं है। बात समझ लीजिए। ये पूरा का पूरा कंप्लीट चैप्टर आपको ये होता चला जाएगा। इसके अलावा यहाँ जो भी है आपको लाइव क्लियर करते चले जाएंगे अगले वीडियो में, और 7 बजे से जुड़कर रहेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देंगे। चूंकि लाइव क्लास जब शुरू होगा तो आपको मिलेगा नोटिफिकेशन, पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और ये फ्री है पूरा का पूरा, ऐसा नहीं है कि पेड सब्सक्रिप्शन वाली बात है या कोई नोट्स आपको ऐसे पेड मिलेगा या पैसा लिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए इसी को लेकर के और सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला वीडियो के लिए मेरे साथ बने रहिए। चलिए।